आज जानते हैं खालिस्तान आंदोलन क्या है। इस आंदोलन की वजह से भारत और कनाडा के बीच में क्या अनबन हो रही है, क्या टेंशन पैदा हो रही है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं खालिस्तान के बारे में, खालिस्तान आंदोलन के बारे में। सिख स्वतंत्रता को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद, जिसे आमतौर पर खालिस्तान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, और ये बहुत ही बड़ा तनाव का कारण बना हुआ है। पिछले सप्ताह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था, जिनकी जून में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने ओटावा के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया है। पहले हम ये जानते हैं खालिस्तान आंदोलन क्या है। खालिस्तान कुछ सिखों द्वारा प्रस्तावित राज्य का नाम है, जिसमें भारतीय राज्य पंजाब के साथ साथ उत्तरी भारत के अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को शामिल करके एक सिख राष्ट्र की स्थापना की जानी है। भारत में 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में जातीय धार्मिक मुक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। बाद में यह शांत हो गया, लेकिन हाल के वर्षों में सिख प्रवासियों के बीच इसने गति पकड़ी है। खालिस्तान के समर्थकों में एक संप्रभु सिख राज्य की सीमाओं को लेकर मतभेद है, लेकिन अधिकांश इस बात पर सहमत हैं कि इसमें भारत का पंजाब राज्य भी शामिल होगा। ऐतिहासिक पंजाब क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और इसमें आधुनिक पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत शामिल है। भारत में इसमें लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ और जालंधर जैसे शहर शामिल है, और पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे शहर शामिल हैं। कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने पंजाब के पाकिस्तानी हिस्सों को बीच में शामिल करने की मांग की है, जबकि अन्य समूहों का तर्क है कि भारत के पंजाब के आसपास के राज्यों को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी प्रस्तावित राष्ट्र का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दो 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार जब यह पिछली बार हुई थी तो देश में लगभग 20.8 मिलियन सिख हैं, जो देश की जनसंख्या का करीब 1.7% है। अधिकांश सिख, जिनकी संख्या जनगणना के समय लगभग 16 मिलियन थी,
उत्तरी राज्य पंजाब में रहते हैं, जहाँ वे राज्य की जनसंख्या का लगभग 58% हिस्सा है। अब बात करते हैं खालिस्तान आंदोलन का इतिहास क्या है। खालिस्तान की धारणा सिख धर्म में निहित है। यह एक ऐसा धर्म है जो 15वीं शताब्दी में उभरा था, जब उत्तरी भारत मुगल शासन के अधीन था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1699 में खालसा के नाम से धर्म को पुनः परिभाषित किया गया, ताकि सिखों और अन्य धर्मों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने और सिख शासन की स्थापना के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण को शामिल किया जा सके। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद पंजाबी सूबा आंदोलन उभरा, जिसमें पंजाबी भाषी स्वायत्त सिख राज्य की स्थापना की मांग की गई। 1952 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि पंजाबी भाषी राज्य की मांग को दबा देंगे, जिसके कारण सिखों और हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा हो गया। अंततः 1966 में पंजाब राज्य का निर्माण किया गया और चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाई गई। 1970 और 1980 के दशक में भारत और विदेशों में रहने वाले सिखों के बीच खालिस्तान आंदोलन फिर से उभरा। सिख विद्रोही नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में आंदोलन सशस्त्र विद्रोह बन गया। यह विद्रोह एक दशक से अधिक समय तक चला और भारत सरकार द्वारा हिंसक दमन के कारण इसे दबा दिया गया, जिससे प्रमुख सिख नेताओं सहित हजारों लोग मारे गए। 1984 में भारतीय सेना ने पंजाब के अमृतसर में सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर धावा बोला, ताकि वह शरण लिए आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके। आधिकारिक भारतीय सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऑपरेशन में लगभग 400 लोग मारे गए, लेकिन सिख समूह का कहना है कि हजारों लोग मारे गए। मृतकों में भिंडरावाले भी शामिल था, जिस पर भारत सरकार ने सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया था। बात है करीब 31 अक्टूबर 1984 की, जब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने मंदिर पर छापे का आदेश दिया था कि उनको 2 सिख अंगरक्षकों की हत्या कर दी थी। उनकी मौत से सिख विरोधी दंगों की श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें हिंदू भीड़ ने उत्तर भारत विशेषकर नई दिल्ली में घर घर जाकर सिखों को उनके घर से निकाला, कई लोगों की हत्या कर दी और अन्य को जिंदा जला दिया। अगले वर्ष 23 जून 1985 को अटलांटिक महासागर के ऊपर एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 बम विस्फोट हुआ, जिसमें उसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। बम विस्फोट की जांच से पता चला कि स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन का बदला लेने के लिए यह विस्फोट कनाडा स्थित सिख लड़ाकू द्वारा रचा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिख अलगाववादियों की तलाश तेज कर दी है और कथित तौर पर आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों के दर्जनों ताओं को गिरफ्तार किया। भारत में द कारा पत्रिका के कार्यकारी संपादक हरतोष तंबल